हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज इस सेशन में मैंने कुछ ऐसे वर्ड को सेलेक्ट किया हूँ जो वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग आम बोलचाल में उपयोग करते हैं। इस वर्ड के बारे में हम लॉ एस्पेक्ट क्या कहता है उस लॉ एस्पेक्ट को देखेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लॉ के छात्र हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने ही वाला है, अगर आप लॉ के छात्र नहीं हैं तभी भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं उस देश की विधि क्या कहती है इसके बारे में ज्ञान रहना चाहिए आपको। ऐसा विधि भी प्रिजम्पशन करती है। देखिए, जब बेईमानी शब्द के लिए दंड विधि को देखा गया कि बेईमानी शब्द कहाँ डिफाइन है, तो दंड विधि में इसकी डेफिनेशन दी गई थी सेक्शन 2 में। दंड विधि जो अभी हमारे यहाँ प्रवृत्त है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जो आईपीसी को रिप्लेस करके 2023 में प्रवृत्त में आया है। इसके सेक्शन 2 में डेफिनेशन था। सेक्शन 2 के 7th नंबर देखा गया तो 7th नंबर में बेईमानी को डिफाइन किया गया। चलिए देखते हैं कि क्या कहती है दंड विधि बेईमानी के परिप्रेक्ष्य में। उसमें यह कहा गया कि ऐसे आशय से कोई कार्य करना, कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई आशय है। क्या है आशय? कि सदोष अभिलाभ प्राप्त किया जाए और सदोष हानि पहुंचाया जाए। क्या है कि इस उस कार्य से करने वाले को सदोष लाभ मिले और जिसके अगेंस्ट किया गया है उसको सदोष हानि पहुंचे, तो हम कहेंगे कि उसके साथ बेईमानी हो गया। अब एक सदोष अभिलाभ क्या होता है, सदोष हानि क्या होता है, इसको देखना होगा। तो जब इसको देखा गया तो इसकी भी परिभाषा दंड विधि में दी गई थी। बीएनएस के सेक्शन 2 के 36 नंबर में सदोष अभिलाभ यानी कि रॉन्गफुल गेन को डिफाइन किया गया था, और सेक्शन 2 के 37 नंबर में सदोष हानि यानी रॉन्गफुल लॉस को डिफाइन किया गया था। तो चलिए देखते हैं दंड विधि में रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, सदोष अभिलाभ सदोष हानि क्या होता है। देखिए, विधि विरुद्ध साधनों से ऐसे संपत्ति का लाभ जिसके लिए वह वैध रूप से हकदार नहीं था, मतलब ऐसी संपत्ति का लाभ लिया जा रहा है जिसका वो वैध रूप से हकदार नहीं है, तो हम कहेंगे कि लाभ लेने वाले व्यक्ति को कि ये सदोष अभिलाभ हुआ उसको। सदोष हानि क्या होता है? जब सदोष हानि को देखा गया तो ये भी सेक्शन 237 में डिफाइन था। इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि विधि विरुद्ध साधनों से ऐसी संपत्ति का हानि क्या होगा है, संपत्ति का हानि होगा, लेकिन साधन कैसा है? विधि विरुद्ध है, और हानि उठाने वाला उस संपत्ति का वैध रूप से हकदार था। जिसको हानि हो रहा है उस संपत्ति का, वो उस संपत्ति का वैध रूप से हकदार है। उदाहरण के लिए समझ लें, ए नामक व्यक्ति की यह अमुक संपत्ति है, बी नामक व्यक्ति जो है उसको जबरदस्ती हथियाने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर लेता है। जब वो कोशिश कर लेगा तो कहा जाएगा कि वो सदोष अभिलाभ उसको हुआ, और जिसको लॉस हो रहा है, जिसकी संपत्ति वो थी उसके बारे में ऐसा कहा जाएगा कि उसको सदोष हानि हुआ। कुल मिलाकर के ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के साथ बेईमानी किया गया। तो यही बेईमानी का लीगल अर्थ होता है। चलिए अब देखते हैं कपट पूर्वक। सेक्शन 2 के 9th नंबर में कपट पूर्वक की परिभाषा दी गई थी। इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि कपट पूर्वक से तात्पर्य है कपट करने के आशय से कार्य, कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जो जिसके पीछे कपट का आशय है। अब कपट क्या होती है तो ये जानना आवश्यक हो जाता है। कपट में शामिल है वंचित करना, कपट में शामिल है रोक देना यानी कि डिप्राइव करना। मान लीजिए कि अमुक संपत्ति एक ही है, उसको उसके संपत्ति के उपयोग से प्रिवेंट किया जा रहा है या उसको डिप्राइव किया जा रहा है कि आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो संपत्ति उसकी है लीगली, तभी उसको वो वंचित कर रहा है। तो हम कहेंगे कि अवैध वंचित किया जा रहा है उसको उसके अपने प्रॉपर्टी के उपयोग से। हम कहेंगे कि उसको अवैध रूप से रोका जा रहा है उसके अपनी प्रॉपर्टी के उपयोग से। और जब इस आशय में कोई कार्य किया जाएगा तो कहा जाएगा कि उसके साथ कपट कपट पूर्वक कार्य किया जा रहा है। तो इस सेशन में आपने ये जाना कि कपट पूर्वक क्या होता है, बेईमानी क्या होता है, सदोष अभिलाभ क्या होता है, सदोष हानि क्या होता है। चलिए फिर इसी तरह की लेक्चर अपलोड होती रहेगी इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित कर लें। धन्यवाद।